हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आई नो आज मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी पिछले कुछ टाइम आप सभी के लिए नोट्स बनाने में, नोट्स कलेक्ट करने में, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या जो नोट्स अभी बन रहे हैं उनको लास्ट टाइम पर चेक करने के लिए कि कंप्लीट है या नहीं। तो जो भी मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ, नोट्स के रिगार्डिंग ही मैं बिज़ी थी फ़िलहाल, ताकि मैं आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं बीएससी के लिए। जो भी चैप्टर के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं वो अभी बन रहे हैं, तो आपको इन फ्यूचर कुछ वीडियोस अपलोड हो जाएंगी नोट्स की। जो जो भी चैप्टर आप सब ने डिमांड की है उन सभी के नोट्स अभी बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। नोट्स आपको सारे मिलेंगे इस चैनल पर, जैसे कि बीएससी के कुछ नोट्स अपलोड हो चुके हैं, बाकी के आगे अपलोड हो जाएंगे, तो उसके लिए आप वेट करें। फ़िलहाल हम आज की वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम बीएससी एग्ज़ाम किस तरह से पास कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनसे आप बीएससी एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। सभी स्टूडेंट्स जिनके मन में कभी ना कभी ये डर आता है कि क्या हम बीएससी एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। हमने बीएससी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब सिलेबस देखकर डर लगता है कि क्या हम इसे पास भी कर पाएंगे, इससे अच्छा तो हम बीए ही ले लेते। ये थॉट आता है स्टूडेंट्स के माइंड में जब उन्हें बीएससी एग्ज़ाम से डर लगने लगता है, एग्ज़ाम पास आने वाली होती है, तो वो सोचते हैं कि बीएससी से अच्छा तो बीए ही ले लेते। क्योंकि बहुत से साइंस के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में बीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर वो बीए ले लेते हैं क्योंकि उन्हें बीएससी वो झेल नहीं पाते या उनसे पास नहीं हो पाती। तो आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने बीएससी एग्ज़ाम में एडमिशन लिया है तो आप उसे पास कर पाएंगे। बस आपको ये टिप्स को फॉलो करना है और अच्छे से अपनी बीएससी एग्ज़ाम की इन टिप्स के ज़रिए पढ़ाई करनी है। आई नो सबसे ज़्यादा डर बीएससी एग्ज़ाम में फ़र्स्ट ईयर वालों को लगता है, क्योंकि उनका लिए ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट होता है बीएससी का। एक नया ही एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिलता है उनको बीएससी के अंदर, जो कि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन यदि सच बताऊं तो बीएससी में फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में सबसे इजी जो आसान पेपर होता है, जिसमें आप परसेंटेज आराम से अपनी अच्छी बना सकते हैं, वो होता है आपके फ़र्स्ट ईयर के पेपर्स। क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के जो आप सिलेबस उठा के देखोगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर का जब आप सिलेबस उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें 70 से 80% जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो आपके 11th-12th क्लास के पढ़े हुए हैं। वही साइंस के चैप्टर्स हैं जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ रखे हैं। बस आपको उनको एक बार रिवाइज़ करने की देर है बीएससी के अंदर। क्योंकि ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो बीएससी के साथ साथ या तो आईआईटी की तैयारी या फिर नीट की तैयारी करते हैं, तो वो भी फर्स्ट ईयर में ईज़िली से क्लियर कर लेते हैं अपनी एग्ज़ाम, क्योंकि वो ही सब चीज़ें हैं जो आप 11th-12th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। इसलिए फ़र्स्ट ईयर वालों को तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर उन्हें बिल्कुल भी ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो बीएससी एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। फ़र्स्ट ईयर का आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अपना सिलेबस उठाइए और उसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर्स आपके सेम थे। यदि आप केवल उन चैप्टर्स को भी कर लेते हो जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उन्हें भी एक बार फिर से नोट्स से रिवाइज़ कर लेते हो, बुक से रिवाइज़ कर लेते हो, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है बीएससी में पढ़ने के लिए, या फिर बीएससी का मटेरियल नहीं है और यदि वही चैप्टर्स है, तो आप अपने 11th-12th क्लास के बुक्स, नोटबुक से भी पढ़ सकते हो। ईज़ी से आपका क्लियर हो जाएगा। केवल इतना सा फ़र्क है कि बीएससी में आपका थ्योरेटिकल ज़्यादा पोर्शन है, तो जितने भी आपके थ्योरी वाले या डेरिवेशन वाले टॉपिक्स हैं उनको तो आपको कंप्लीट करना ही है। न्यूमेरिकल्स बीएससी एग्ज़ाम्स में कम आते हैं। आपके 11th-12th क्लास में न्यूमेरिकल्स आते थे, बट बीएससी में बहुत ही रेयरली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बीएससी में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं थ्योरेटिकल और डेरिवेशन वाले पार्ट। ठीक है, तो चाहे आपका फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट ईयर का पेपर इजी होता है। आप एक बार सिलेबस उठा के देखिए, उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके पिछले जो 11th-12th क्लास के मिले हुए हैं, उनको ही आप पढ़ लीजिए, आराम से पास हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। इसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप उसी तरीके से उन टॉपिक्स को याद करो। ठीक है, नाउ अब बात करूँ यदि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की,
जो कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से टफ़ होते हैं। सेकंड और थर्ड ईयर में जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। बहुत से आपके नए टॉपिक्स आते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, स्पेशली फ़िज़िक्स और मैथ्स में। बाकी जूलॉजी बॉटनी का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खुद एक मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। फ़िज़िक्स और मैथ आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ता है। बाकी केमिस्ट्री तो ईज़ी है, हो जाता है, इतना भी टफ़ नहीं आता केमिस्ट्री में। फिर भी चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, यदि आपको ओनली पास ही होना है तो सबसे आसान तरीका है अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकालिए। सिलेबस आपको आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। सिलेबस आपको कहीं भी आराम से मिल जाएगा, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, तो सिलेबस आपको ईज़िली से मिल जाएगा। अब उसमें चेक करिए छोटी यूनिट्स कौन कौन सी हैं, छोटे चैप्टर्स कौन कौन से हैं, या इजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अब इजीनेस का तो आप कैसे पता लगाओगे, जब तक आप किसी चैप्टर को पढ़ोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये चैप्टर इजी है या टफ़ है। तो यदि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, लास्ट टाइम पर ही सबको होश आता है, तो यदि आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं बीएससी का ओनली एग्ज़ाम के लिए आपको पास होना है, तो उसमें आप जो आपकी 5 यूनिट होती है हर चैप्टर के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी 5 यूनिट होती है, उन 5 यूनिट में से आपको कोई भी 2 यूनिट जो आपको छोटी लगे, देखने में इजी लगे कि हाँ ये टॉपिक्स थोड़े पढ़े हुए से हैं, ये टॉपिक्स मेरे को आते हैं, या फिर थोड़ा बहुत तो आपने पहले पढ़ा ही होगा, लेक्चर वगैरह देखे होंगे आपके कॉलेज के या फिर यूट्यूब पर। तो जो 5 यूनिट में से कोई भी 2 यूनिट आपको ईजी लगे, छोटी लगे, उन यूनिट्स को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट, उसमें कोई टॉपिक मत छोड़िएगा, क्योंकि एटलीस्ट आप 2 यूनिट तो कंप्लीट करोगे तभी तो आपका पास होने के चांसेस होंगे। तो या तो आप कोई भी 2 यूनिट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आपके नोट्स के अकॉर्डिंग, जो भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है आप उससे पढ़ सकते हैं। तो उनको कंप्लीट करना है आपको 2 यूनिट को, क्योंकि आप 2 यूनिट भी कर लोगे तो आपके हाँ ये होगा कि हाँ पास होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब उन 2 यूनिट के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेना उन 2 यूनिट के, कि किस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उससे आपकी वो 2 यूनिट अच्छे से तैयार हो जाएंगी, ताकि आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएँ। अब हो सकता है कि कभी कभी उन 2 यूनिट में से 1 यूनिट में तो आपका पढ़ा हुआ आ गया, लेकिन वो दूसरी यूनिट में से कुछ क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए आए और कुछ अलग आ गए, तो उसके लिए आप तीसरी यूनिट को भी थोड़ा सा देख सकते हैं। यानी तीसरी यूनिट आपको पूरी नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट आधी तो उस तीसरी यूनिट को कर ही लो। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए अपनी यूनिवर्सिटी के, चाहे आप सॉल्व्ड बुक खरीद लो। एक होता है कि जिसमें आपकी ओनली क्वेश्चन वाली बुक आती है प्रीवियस 5 ईयर पेपर की, एक होता है आपकी सॉल्व्ड बुक आती है जिसमें आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी मिलते हैं विद सॉल्यूशंस। तो यदि आप उस बुक को पढ़ लो तो आराम से पास हो। उस बुक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक होती है उसमें से आप 3 यूनिट कर लो पूरी, 3 यूनिट के पूरे 5 साल के पेपर कर लो आप, जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं कम्प्लीटली। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप ये नहीं कर सकते कि ये टॉपिक बड़ा है तो इसे मैं छोड़ दूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, सब इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपको बीएससी एग्ज़ाम में सोचते हो कि कहीं से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएं जिनको मैं बीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकूं, या उन टॉपिक्स को पढ़कर ही मैं पास हो जाऊं, बस पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीएससी में जब क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, या फिर आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना बड़ा रोल होता है बीएससी एग्ज़ाम के अंदर। आपका 60 से 70% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही बनता है, चाहे बड़े मार्क्स में हो, सेक्शन बी हो या सेक्शन सी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। चाहे आप नोट्स से पढ़ो या मत पढ़ो, बुक से पढ़ो या मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 60 से 70% आराम से दिला देता है यदि आप उनके टॉपिक्स अच्छे से करते हो। अब उसमें भी एक ये नहीं कि बस जो क्वेश्चंस उठाए उनके आंसर आपने याद करने लग गए, बस वही क्वेश्चंस आपने याद कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का भी एक तरीका है, उस तरीके से आपको पढ़ने होंगे, और उस तरीके पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सही तरीका क्या है। यदि आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। आपको ओनली 3 ही यूनिट तो कवर करनी है, और 3 यूनिट भी आपको पूरी थोड़ी ना करनी है, जो आपको ईजी लगे, आपके पसंद की
3 यूनिट कोई सी भी या फिर आप 2.5 यूनिट भी कर सकते हैं, आराम से पास हो जाओगे। और इसके अलावा यदि आपको पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, आप चाहते हो कि हमारे पास एक प्रॉपर चैप्टर के नोट्स हों, यानी हर चैप्टर के प्रॉपर नोट्स हों, उन नोट्स को पढ़ के ही काम चल जाए बस, तो मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको मोस्टली 50% मैंने सभी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। 50% का मतलब ये नहीं कि नोट्स आधे हैं, नोट्स हर चैप्टर के कंप्लीट हैं, लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर के कुछ चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हैं, सेकंड ईयर के कुछ चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उन नोट्स से पढ़ सकते हैं। वो नोट्स आपके कम्प्लीटली बीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है बीएससी एग्ज़ाम में पास होने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। आप चाहें तो या 2 यूनिट कर ले, 2.5 यूनिट कर ले या 3 यूनिट कर ले, आपके पास कितना टाइम है। 3 यूनिट तक भी आप पढ़ते हैं 5 यूनिट में से, तो आप ईज़िली से पास हैं। अच्छी परसेंटेज, आपकी एवरेज परसेंटेज बन जाएगी 3 यूनिट तक। और यदि ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए तो 2-2.5 यूनिट कर लेना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बीएससी एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, क्योंकि केवल आपके याद करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स पर, आप लिखते कैसे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीएससी में मार्क्स गेन करने के। तो उस चीज़ पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि बीएससी एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम लिखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। जो क्वेश्चन हमें नहीं आते उसके आंसर्स हमें किस तरीके से देने हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आपको एक अच्छे से पता चल सके कि किस तरह आपको बीएससी एग्ज़ाम में लिखना है, जिससे भी आपका पास होने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। नाउ मैंने जो ये आपको यूनिट वाइज बताया वो तो था एनुअली जिनका पेपर लगता है ईयरली, एक साल में एक बार। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पैटर्न चेंज हो चुका है, सेमेस्टर वाइज पैटर्न हो चुका है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसे यूनिट वाइज तो नहीं है, बट आपका सिलेबस तो है आपके पास। आप अपना सिलेबस निकालिए, उसमें से जो यूनिट्स जो चैप्टर्स आपको इजी लगे, क्योंकि जिनका सेमेस्टर वाइज पैटर्न पेपर है तो उनके लिए तो चैप्टर्स ही हैं, यूनिट्स में तो डिवाइड है नहीं उनका। तो आपको आपके सिलेबस में से जो भी इजी चैप्टर्स लगे 50% आप बेस्ट अपना इजी जो भी अच्छे से आपको आता है, आपका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो 50% सिलेबस आप कर लो। 50% सिलेबस करोगे तब जाके आपके पास होने की उम्मीद होगी, क्योंकि 50% आप पढ़ोगे तो 40% आपको याद रहेगा, और फिर आप उसका भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा एग्ज़ाम में लिख कर आओगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, यदि आपको ओनली पास होना है तो भी आपको 50% सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सको जहां पर आपको ये श्योरिटी हो कि हाँ मैं पास तो हो ही जाऊंगा। क्योंकि वैसे तो आपका पासिंग मार्क्स 36% या 40% इस तरह का कुछ होता है, लेकिन आपको यदि पास होना ही है तो आप ओनली उतना थोड़ी ना पढ़ोगे, उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ोगे। इसलिए आप 50% सिलेबस अपनी पसंद का जो आपको इजी लगे वो छांट लो और उसको अच्छे से करो। ये नहीं कि आपने वो कर लिया उसके बाद फिर आप और आगे भी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आप आगे तभी पढ़े जब आपका वो अच्छे से तैयार हो, उसके पूरे टॉपिक्स आपने अच्छे से कर लिए हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए हो, आपको उन 3 यूनिट, उन 2 यूनिट जो भी आप 50% सिलेबस करें वो अच्छे से हो गया हो, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर उठाइएगा। क्योंकि यदि आप उनको ही अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर आपका वो भी अधूरा, और फिर जो आप नया पढ़ोगे वो भी अधूरा, तो इससे आपके पास होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। इसलिए यदि आपको ओनली पास होना है 50% सिलेबस करना पड़ेगा, इससे कम में बात नहीं बनेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला होगा। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और यदि आप इन पॉइंट्स से समझ के कुछ भी आपको छोटी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, क्योंकि ये चैनल स्पेशली बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उनके जो भी डाउट्स होते हैं छोटे मोटे, उनके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं बीएससी से रिगार्डिंग, उन टॉपिक्स पर वीडियोस लाती रहती हूँ। और भी आप प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी आपके बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।